नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्लास लिए थे, जिसमें हम बेसिक देखे थे और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम अपने लेवल को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और कुछ नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल दिया हुआ है कि यदि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा। यानी सीपी का एसपी से रेशियो पूछ रहा है। दिया है कितना, प्रॉफिट दिया है 150%। ठीक है, तो 150 का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 3/2। ये जो 2 हो गया हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, और 3 क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। क्योंकि ऊपर वाली जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होता है, परसेंटेज वैल्यू होता है। तो 2 रुपये का सामान हम लोग 3 रुपये फायदे में बेच दिए, यानी कि 2 रुपये का सामान हम लोग 3 रुपये के फायदे लेके बेच दिए। तो कितना में बेचे होंगे हम लोग, 5 रुपये में। यानी हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 5, और सीपी हमारा क्या दिया हुआ है 2। पूछा है हमसे सीपी और एसपी का रेशियो, यानी सीपी और एसपी। तो सीपी है 2 और एसपी क्या है 5, यानी 2/5 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि एक वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है, तो लेन देन में हुई हानि का प्रतिशत क्या है। यानी कि कोई वस्तु है जिसको बेच रहा है कितने में, 222 रुपये में, सेलिंग प्राइस है 222, लॉस हो रहा है कितना, 48 रुपये का। ठीक है, तो कोई वस्तु को हम लोग 222 रुपये में बेच रहे हैं और 48 रुपये का हमें क्या हो जा रहा है, हानि हो जा रहा है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 222 में हम लोग 48 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 270, यानी हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया 270 रुपये। तो पूछा है हमसे कि हानि का प्रतिशत क्या होगा, यानी 48 रुपये का हानि हुआ है कितने के कॉस्ट प्राइस पे, 270, यानी 48/270 इंटू 100। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से जाएगा 1, 3 छक 18, 3 से जाएगा 9, ये हो जाएगा 160/9, यानी 17.7/9% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि यदि ए किसी वस्तु को 384 रुपये में खरीदता है और उसे 576 में बेचता है, यानी कि ए है जो किसी वस्तु को खरीदता है कितने में, 384 में, यानी कॉस्ट प्राइस है उस वस्तु का 384 और बेच रहा है कितने में, 576, यानी सेलिंग प्राइस है 576। और बी है जो दूसरी वस्तु को 1254 रुपये में खरीदता है, यानी बी है वो कोई वस्तु खरीद रहा है कितने में, 1254, यानी 1254 इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, और बेच रहा है उसको 1672, यानी 1672 क्या हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। तो पूछा है हमसे कि ए के प्रतिशत लाभ, तो ए का प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का हमसे रेशियो पूछा है। तो इस 384 रुपये में खरीदा, बेचा 576 में, यानी उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, 192 रुपये का। ठीक है, और ये खरीदा 1254 में, बेचा 1672 में, तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 418 रुपये का। 192 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने के कॉस्ट प्राइस पे, 384, और इससे 418 रुपये का फायदा हुआ 1254 के कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो इसको हम लोग कटाएंगे तो ये हो जाएगा किससे, 2 से, 2 दिन 4, 9 दूनी 18, हाँ ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, यानी ए रेशियो बी क्या हो जाएगा, 1/2 रेशियो 1/3, यानी ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3/2, यानी उसके प्रॉफिट का क्या हो जाएगा परसेंटेज, 3/2।
आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दिया है हमारा कि एक दुकानदार ने एक टीवी रुपए 2000 में और एक रेडियो 750 में खरीदा। यानी एक दुकानदार है जो एक टीवी खरीदता है 2000 में और रेडियो खरीदता है 750 में। आगे दिया है कि टीवी को 20% के लाभ पर, 20% का लाभ मतलब 400, 2000 में 400 को ऐड करेंगे यानी कि 2400। टीवी को 20% के लाभ पर बेचा यानी कितने में बेचा, 2400 में। और जो रेडियो है उसको 5% की हानि पे, 750 का 5% हम लोग निकालेंगे, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी के 10, 2 में इससे भाग देंगे तो हो जाएगा कितना, 37.5। ठीक है, 750 में खरीदा, 37.5 का क्या किया, हानि पे उसे बेच दिया। यानी कितने में बेचा, 712.5 में। तो पूछा है हमसे कि कुल हानि या लाभ कितना होगा। कुल हानि या लाभ पूछा है, हानि या लाभ प्रतिशत नहीं पूछा है। तो दोनों चीज़ों को कितना में खरीदा है, वो 2000 और 750 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2750। और दोनों चीज़ों को मिला के बेचा कितने में है, 2400 और 712, 7 4 11 और 12 यानी 3112। ठीक है, खरीदा है कितने में, वो 2750 में, बेचा है 3112.50। ठीक है, तो कितना रुपए का उसे प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, इसको माइनस करेंगे दोनों को तो हो जाएगा 362.50। 362.50 का उसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है हमारा कि एक वस्तु 20% के लाभ पर रुपए 300 में बेची गई, यदि वह रुपए 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होता। 20% के लाभ पर प्रॉफिट क्या है, 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/5, यानी 1 क्या हो जाएगा प्रॉफिट और 5 क्या हो जाएगा सीपी। 5 रुपए का सामान हम लोग 1 रुपए प्रॉफिट लेके बेचे तो कितना में बेचे होंगे, सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 6, और रियल में कितना दिया है क्वेश्चन में, 300, यानी 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 300। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 50। हमसे पूछा है कि हानि प्रतिशत क्या होता। तो पहले हम लोग सीपी निकालेंगे, सीपी है 5 यूनिट, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 250, यानी कॉस्ट प्राइस कितना था उस वस्तु का 250। 250 रुपये का सामान है, अगर उसे 235 में वो बेचेगा तो उसे कितना हानि होगा, 15 रुपये का। 15 रुपये का हानि होगा 250 के कॉस्ट प्राइस पे, इसलिए 15/250 इंटू 100, 0 से 0 खत्म, 5 से 2, 5 से 5, 5 से ये जाएगा 3 बार में, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6%, यानी उसे 6% का क्या होता, हानि होता। आई होप आप लोगों को आज का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मैं आज वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो मैं नहीं बना सकती। मेरे यहाँ नेट की थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, इसलिए वीडियो अपलोड करने बहुत टाइम लगता है। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बना दूँगी तो जल्दी से वो अपलोड ही नहीं होगा। इतना ही छोटा वीडियो डालने में हमें 2 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल मिलती हूँ नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।